इस हिमाचल प्रदेश की सरकार को घुटने टेकने पड़े, इनको झुकना पड़ा और इनको समाज की, स्वर्ण समाज की मांग को 1 लाख लोगों की संख्या के सामने उसको स्वीकार करना पड़ा। इस हिमाचल प्रदेश में ये जो 68 विधायक बैठे, इनका शुद्धिकरण किया जाए। बीते दिन देवभूमि जनहित पार्टी की बैठक चंबा के बनीखेत में संपन्न हुई, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रूमित ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। जनता ने रूमित ठाकुर का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। चंबा के लोग रूमित ठाकुर के आगमन की खुशी में पहाड़ी गानों पर थिरकते नजर आए। लोगों ने बढ़ चढ़कर एक अलग उत्साह के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आज देवभूमि जनहित पार्टी मंडल डलहौजी कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष प्रिंस गौतम, उपाध्यक्ष संजीव कुमार जी और दूसरे उपाध्यक्ष अनिल गौतम जी, अमर सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी। महासचिव का दायित्व सुरेंद्र कुमार जी और सचिव मनोज कुमार, हेमराज, रणधीर ठाकुर, बलिराम। महामंत्री का कार्यभार श्री जगदीश ठाकुर जी को सौंपा गया। मीडिया प्रभारी मंडल डलहौजी श्री मुकेश ठाकुर जी होंगे और प्रवक्ता का कार्यभार पंकज ठाकुर और तुलाराम जी को दिया गया। रूमित ठाकुर ने नवनियुक्त सदस्यों को समाज में फैली असमानता से अवगत करवाया और साथ ही कहा कि उनकी पार्टी समाज के हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी है जो वर्षों से जातिवादी सरकारों से प्रताड़ित हैं तथा अपने वोट बैंक के लिए जनता को जातियों में बांटती हैं। उन्होंने जयराम ठाकुर को हर फैसले पर पलट जाने वाला मुख्यमंत्री करार दिया है और प्रदेश की बिगड़ती आर्थिक हालत पर भी चिंता जाहिर की। रूमित ठाकुर ने लोगों को यह भरोसा भी दिलाया कि आने वाले समय में अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो चंबा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा, जिससे प्रदेश की आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी और लोगों को रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे। देखिए हमारे स्पेशल रिपोर्टर इंद्रजीत सिंह भुल्लर की रिपोर्ट। देश, दुनिया व अपने शहर की ताज़ा खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ये जागरण 24/7 न्यूज। इस हिमाचल प्रदेश की पहली आज तक के 51 साल के इतिहास में, और आप देश में मान लीजिए कि गांधी जी के बाद हिमाचल प्रदेश के लोगों ने वो यात्रा करी 1050 किलोमीटर की, जो पदयात्रा पहले शव यात्रा थी जातिगत आरक्षण और एट्रोसिटी SC/ST एक्ट के खिलाफ, जो हम लोग हरिद्वार लेकर गए थे। और वहां से फिर हम लोगों ने स्वर्ण समाज अधिकार पद यात्रा हम लोगों ने शुभारंभ किया। वहां से गंगा जल लिया हरिद्वार से, हर की पौड़ी से, और वो गंगा जल लेकर फिर हम लोग हिमाचल प्रदेश की ओर बढ़े। और हमने एक संकल्प लिया था कि इस हिमाचल प्रदेश में जितने भी ये भाजपा कांग्रेस के ये जितने भी नेता आज तक रहे हैं, जिन्होंने इस हिमाचल प्रदेश में राज किया, जिन्होंने इस हिमाचल प्रदेश की
एक सबसे बड़ी आबादी, बाहुबल आबादी जो स्वर्ण समाज की है, जिनके बारे में ना कभी कोई चिंता करी, ना कभी कोई बात करी, ना उनके अधिकारों के बारे में कभी कोई नीति, ना कभी कोई योजना उन्होंने कभी बनाने के चिंतन नहीं किया। तो हमने कहा कि अब शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है। 51 साल में पहली बार आपने देखा होगा कि हम शुद्धिकरण करते हैं, या तो मंदिरों में जाकर, या घर में पूजा पाठ करा के घरों का शुद्धिकरण करा के, या जैसे किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई होती है तो हम अपने मंदिरों में जाके अपने ब्राह्मणों से उनको मंत्रोच्चारण के द्वारा उनका शुद्धिकरण करवाते हैं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। उसी प्रकार से इस हिमाचल प्रदेश में पहली बार संकल्प लिया गया कि देवभूमि क्षत्रिय संगठन के लोगों के द्वारा इस हिमाचल प्रदेश में ये जो 68 विधायक बैठे, इनका शुद्धिकरण किया जाए, कि जिन्होंने आज तक जाति के आधार पर इस हिमाचल प्रदेश को बांटने का प्रयास किया, जाति के आधार पर इस हिमाचल प्रदेश में लोगों को विकसित करने का जो प्रयास किया, हमें लगता है कि 51 साल में आज तक जो इनका शुद्धिकरण नहीं हुआ, गंगा मैया के आशीर्वाद से हम इनका शुद्धिकरण करेंगे। और वो हुआ 10 दिसंबर को इस हिमाचल प्रदेश में एक ऐतिहासिक दिन, 1 लाख से ऊपर की संख्या इस हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण समाज की धर्मशाला विधानसभा के बाहर जुटी। और मेरे को बताते हुए बड़ा गर्व महसूस होता कि 51 साल में पहली बार इस हिमाचल प्रदेश की सरकार को घुटने टेकने पड़े, इनको झुकना पड़ा, और इनको समाज की, स्वर्ण समाज की मांग को 1 लाख लोगों की संख्या के सामने उसको स्वीकार करना पड़ा। मुख्यमंत्री साहब बड़े ही गर्व के साथ ये बात कह रहे थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे हिमाचल प्रदेश में हमने गरीबों के लिए ना जाने कितनी सौगातें दी हैं, कितने हम लोगों ने योजनाएं बनाई हैं, कितने उन लोगों को संसाधन हमने दिए हैं, लेकिन वो गरीब कौन है? वो गरीब है एक विशेष वर्ग से, एक विशेष जाति से आने वाले गरीब लोग। हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहा, प्रदेश के मुख्यमंत्री से हमने पूछा, क्या स्वर्ण समाज के लोग गरीब नहीं? क्या राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज या अन्य जो समाज के लोग स्वर्ण समाज में आते, क्या उनके बीच में गरीब नहीं? क्या उनके परिवार गरीब नहीं? प्रदेश के मुख्यमंत्री सिलाई मशीन के लिए 1800 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए की राशि कर देते हैं, वो भी एक विशेष वर्ग की महिलाओं के लिए। हमने कहा कि क्या स्वर्ण समाज की महिलाएं गरीब नहीं है? क्या उनके महिला मंडल नहीं है? क्या उनको अगर आप सिलाई मशीन एक जाति विशेष की महिलाओं को देते हैं, क्या जो अन्य महिलाएं जो गरीबी रेखा में आती हैं, गरीब परिवार से आती हैं, जो अपने महिला मंडल चलाती है, अपने स्वरोजगार के साधन खुद उत्पन्न करके और महिलाओं को जो साधन वो प्राप्त करवाती हैं, क्या उनको उसकी आवश्यकता नहीं? आपने 5000 रुपया तो एक तरफ बढ़ा दिया, वो भी जाति देखकर, वोट बैंक देखकर, जो इस हिमाचल प्रदेश में 62 लाख स्वर्ण समाज जो सबसे बड़ा आता है, उसकी महिलाओं को आपने कुछ नहीं दिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने योजना चलाई, शगुन योजना। शगुन योजना में 31,000 रुपया बेटियों को दिया जाता था, उनकी शादी के ऊपर दिया जाता था, लेकिन वो 31,000 रुपए शगुन योजना भी चलाई, वो भी एक जाति विशेष की बेटियों के लिए चलाई। हमने कहा, मुख्यमंत्री साहब, क्या हमारी बहन बेटियों ने आपका कोई गुनाह किया, कोई उन्होंने पाप किया कि आपने हमारी बहन बेटियों को शगुन योजना से बाहर रख दिया, जहां पर 31,000 रुपया आप जाति देखकर गरीबी बेटियां ढूंढ रहे हैं? हमारी बेटियों ने क्या गुनाह किया है? स्वर्ण समाज की बेटियों ने क्या गुनाह किया है? क्या 31,000 रुपए की उस राशि के ऊपर उन गरीब परिवारों, उन गरीब बहन बेटियों का अधिकार नहीं है, जो आपने एक जाति के आधार पर एक जाति को बांट दिया? हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री को, प्रदेश की सरकार को हमने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया कि 3 दिन के भीतर अगर ये शगुन योजना प्रत्येक बेटी के लिए लागू नहीं की गई तो ईंट से ईंट बजा देंगे प्रदेश की सरकार की। और गर्व के साथ, बड़ी खुशी के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं, तीसरे दिन प्रदेश की सरकार को वो फैसला पलटना पड़ा और बेटियों के पक्ष में वो 31,000 रुपए की शगुन योजना प्रदेश के मुख्यमंत्री को लागू करनी पड़ी। सर, आज आप डिस्ट्रिक्ट चंबा में आए हैं, ढुंढियारा में। सर, आप लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं सर आज? जी इंद्रजीत जी, सबसे पहले नमस्कार, धन्यवाद। और आपके चैनल का एक कि आज हम लोग जिला चंबा के इस बनीखेत में आए हैं और यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत समय से लोगों की एक तरीके से मांग भी थी और बहुत सारे लोग कहते थे कि आप चंबा आएँ। बहुत समय से आंदोलन भी चले, यहाँ के बहुत सारे
हमारे युवा साथियों ने हमें सहयोग दिया। और अब जिस प्रकार से इस हिमाचल प्रदेश में एक तीसरे विकल्प के तौर पे देवभूमि जनहित पार्टी का उदय देवभूमि क्षत्रिय संगठन और स्वर्ण मोर्चा के द्वारा किया गया है, तो देवभूमि जनहित पार्टी से हमारे 62 लाख स्वर्ण समाज के जो लोग हैं उनको एक उम्मीद जगी कि पहली कोई पार्टी ऐसी आ रही है जो राजनीति में होने के बावजूद भी हमारे अधिकारों के लिए बात कर रही है। हमने कहा है कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं और हम अपने समाज के साथ खड़े हैं और पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। हम अन्य वर्गों की उस गरीब परिवार की चिंता भी करते हैं कि जिसके अधिकारों की बात आज तक नहीं की गई, और जिस प्रकार से अन्य वर्गों में भी क्रिमिनल एक प्रथा है, उस क्रिमिनल प्रथा को भी हम समाप्त करने की बात करते हैं। क्योंकि अन्य वर्गों में जो गरीब परिवार है, अनुसूचित जाति वर्ग में भी, तो अनुसूचित जाति वर्ग के गरीब परिवार का जो हक है वो उनमें बैठे अमीर लोग खा रहे हैं, और हमारे स्वर्ण समाज के अधिकारों की बात तो आज तक हिमाचल प्रदेश में हुई नहीं। तो आज आपके माध्यम से जिला चंबा में, क्योंकि एक बहुत बड़े संख्या में हमारे स्वर्ण समाज के लोग इस जिला चंबा में रहते हैं, तो मैं उन सभी, चाहे वो राजपूत समाज है, चाहे वो ब्राह्मण समाज है, चाहे वो वैश्य खत्री समाज है, चाहे वो हमारे गोरखाली समाज है इस हिमाचल प्रदेश में और जिला चंबा में, अन्य जो वर्ग हमारे जो जातियाँ स्वर्ण समाज की हैं, मैं उन सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि देवभूमि जनहित पार्टी और देवभूमि वाले आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। आप लोगों के पूर्ण आशीर्वाद की कामना करते हैं और 62 लाख लोगों के अधिकारों के लिए आज तक लड़ते आए, आगे भी लड़ते रहेंगे। राजनीति पार्टी बनाने के बावजूद भी देवभूमि क्षत्रिय संगठन और स्वर्ण मोर्चा अपने उन्हीं मुद्दों के ऊपर अडिग है। देवभूमि जनहित पार्टी अपने मुद्दों के ऊपर अडिग है और 62 लाख लोगों के अधिकारों के लिए बात करना चाहती है, डट के बात करना चाहती है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप हर घर से, हर परिवार से, हर मंडल से, हर बूथ से हमारे साथ देवभूमि जनहित पार्टी को अपना समर्थन देंगे, और आपसे हम वोट, सपोर्ट और नोट तीनों की हम लोग उम्मीद करना चाहते हैं। पहली बार आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, पूरे के पूरे विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ आप लोगों के बीच में आ रहे हैं।